जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या था? ट्रिग्नोमेट्री हमने बेसिकली एक राइट ट्रायंगल के लिए पढ़ा था या पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे। तो हम बात करेंगे एक राइट ट्रायंगल की। जब हम एक राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो उसमें एक हाइपोटेनियस होता है और एक एंगल के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर होता है, जिसे हाइट ऑफ द ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, उस एंगल के रिस्पेक्ट में, और एक बेस होता है जिसे बेस बेस कहते हैं या कुछ लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसे अपोजिट साइड भी कहते हैं। उसी इसी के आधार पे रेशियोज बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली कितने रेशियोज बनाए जा सकते हैं? ऐसे 6 रेशियोज बनाए जा सकते हैं और हर रेशियो को एक नाम दिया गया है। और रेशियो किस चीज़ का? साइड के जो मेजर्स हैं उनका जो रेशियो है उन्हें नाम दिया गया है। जैसे अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस की रेशियो को साइन थीटा कहते हैं किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। कॉस थीटा क्या होता है? किसी भी साइड के एडजेसेंट जो साइड है, जिसे बेस भी कहते हैं, उसे अगर उसका हम रेशियो ले लें किसके साथ? हाइपोटेनियस के साथ, उसे हम कॉस थीटा कहते हैं। टैन थीटा क्या होता है? जब हम लोग अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो ले लें उसे टैन थीटा कहते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? जब हम बेस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ ले लें उसे कॉट थीटा कहते हैं, जो कि बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका? टैन थीटा का। या बात करें सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है? अगर हम लोग हाइपोटेनियस का रेशियो ले लें बेस के रिस्पेक्ट में, ऐसे रेशियो को हम लोग सेक थीटा के नाम से जानते हैं, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉस थीटा का। और एक और रेशियो डिफाइन करते हैं जिसे कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं, जो कि रेशियो होता है हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में, जो कि रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो हमने ये जान लिया कि ये 6 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन थीटा, इसका मतलब कुछ और नहीं होता। साइन थीटा एक वैल्यू है, एक नाम है जो किसी एक वैल्यू को दी गई है किसी ट्रायंगल के लिए। हर ट्रायंगल का अलग अपना साइन थीटा होगा। हर ट्रायंगल में 2 एंगल होते हैं एक राइट एंगल के अलावा, तो हर उस एंगल के रिस्पेक्ट में एक अलग साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टैन थीटा होगा, सेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा, कॉट थीटा होगा। वैसे ही जो दूसरा एंगल है उसी ट्रायंगल का, उसका भी अपना एक साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टैन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा। जहाँ पे मान लेते हैं अगर एक एंगल ए था एक बी था, तो थीटा को एक जगह ए से रिप्लेस कर देंगे, दूसरी जगह बी से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे करके हमें उस ट्रायंगल के चीज़ों को समझने मिलेगा। और अब हम बात कर, और हमने वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी देख लिया था, जो कि टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच में था, सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में था, कोसेक थीटा और साइन थीटा के बीच में था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सम वैल्यूज के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में सम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल दे रखा है, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे हाफ होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है और 90 पे 1 होती है। वैसे ही अगर जो मैंने अभी रेशियो कहा, जैसे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, अगर इसे हम उल्टा कर दें यानी पहले जिस सीक्वेंस में मैंने कहा उस सीक्वेंस को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमें cos थीटा की ऐसी वैल्यू मिल जाती है। यानी cos थीटा 0 डिग्री पे 1 लेता है, 30 डिग्री पे √3/2 लेता है, 45 पे 1/√2 लेता है, और वही 60 डिग्री पे 1/2 लेता है, और 90 डिग्री पे 0 वैल्यू लेता है। और इनका रेशियोज ले ले हम, यानी कि अगर हम tan 0 की बात करें तो वो sin 0/cos 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेसिकली हम उसकी वैल्यू वैल्यूएट करें तो वो p/b के बराबर ही होगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0। और फिर tan 30 की बात करें तो 1/√3, tan 45 की बात करें तो 1, tan 60 की बात करें तो √3, tan 90 की अगर बात करें तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि cos 0 हो जाता है, और जब किसी नंबर के नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाए तो उस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते मैथ्स में, तो इसीलिए tan 90 डिफाइन नहीं होता है। उसी के बाद इनका रेशियोज जो हमने रिलेशनशिप देखा था, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, उसके माध्यम से हम सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन, कॉस और टैन के माध्यम से। तो ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th के। इसके बाद हम जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि अभी हमने वो टेबल बनाया था, वो टेबल में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि sin 30 cos 60 के बराबर था, क्योंकि sin 30 1/2 था, cos 60 भी 1/2 था, और sin 45 cos 45 के बराबर था, 1/√2 के बराबर था। और सिर्फ ऐसा sin और cos में ही नहीं देखा गया, सेम रिलेशनशिप tan और
कॉट में था, सेम रिलेशनशिप सेक और कोसेक में था। बस और इन सारे रिलेशनशिप में एक चीज कॉमन था कि जब साइन और कॉस की वैल्यू बराबर आ रही थी वो एंगल का सम 90 डिग्री था। जब टैन और कॉट की वैल्यू बराबर आ रही थी तब एंगल का सम 90 डिग्री था। जब सेक और कोसेक की वैल्यू बराबर आ रही थी तो उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री था। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 के बराबर हो ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी कहा गया। अगर आपसे पूछे कोई साइन थीटा को क्या हम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम टैन थीटा को कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली रिलेशन प्रूफ हो गया कि हम लोग साइन को cos ऑफ 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉट को tan ऑफ 90 माइनस थीटा के टर्म्स में सेक को कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसे थर्ड आर्टिकल के तौर पे देखा जाता है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करते हैं हम चौथा पार्ट, जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे अगर क्लास 10th में किसी टॉपिक से डरते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रूफ नहीं बताया जाता है इसका, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। लेकिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम अगर आता है तो वो इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में हम ये जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर इसे हम हाइपोटेनियस के स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल कर सकते हैं अलजेब्रा के रूल्स के हिसाब से। तो एक साइड LHS में बन जाएगा p बाय h का स्क्वायर प्लस b बाय h का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हो जाएगा 1, क्योंकि h स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर 1 होता है। और हमने ये पढ़ रखा है कि p बाय h जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, b बाय h जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। इसीलिए हमको आइडेंटिटी मिल गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरीके से जब हम p स्क्वायर से और b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें और दो आइडेंटिटीज देखने को मिलेगा, जो कि होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज, इन तीनों आइडेंटिटीज का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। और जो हमने लास्ट में दो आइडेंटिटी जिसका मैंने कहा कि आप प्रूफ कर लीजिएगा, उसको p स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड करके पहले लीजिएगा, p स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक इक्वेशन आइडेंटिटी मिलेगी। फिर वापस से वही इक्वेशन लीजिएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर, और उसको फिर b स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, सेम वैसी इक्वेशन मिलेगी। अब जो ये तीन इक्वेशंस आपको मिलेगी, जो ये तीन आइडेंटिटीज है, पहली आइडेंटिटी तो बहुत सिंपल थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें कोई मतलब ज्यादा तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको, बस आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को कभी cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में या cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखने में इस्तेमाल कर सकते हो उसको। लेकिन जो बाकी की दो आइडेंटिटीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इसका वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर sec स्क्वायर थीटा के बराबर था तो 1 बराबर हो गया tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसके माध्यम से आप ये भी बोल सकते हो कि tan थीटा प्लस मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा जो था वो मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल था किसका, sec थीटा माइनस tan थीटा का। किसका इस्तेमाल करके? एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का इस्तेमाल करके। और सेम इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। And that's all for this video. We have completed class 10th trigonometry. Thank you. If you like the video, please like and subscribe.